हेलो क्लास, दिस इज अनदर टाइप फाइंडिंग ऑफ एनी वन डायमेंशन। इसमें क्या रहेगा, सपोज करो कि वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम रहेगा गिवन, लेंथ गिवन रहेगा एंड ब्रेथ गिवन रहेगा, ये सब गिवन हमें रहेगा। तो ये सब गिवन है, हमें फाइंड आउट करना रहेगा कोई एक डायमेंशन। ठीक है, इसमें सारे जितने भी क्वेश्चन है इसी कैटेगरी के एक जगह ग्रुपिंग किया हुआ है। तो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 11। ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, वाटर टैंक कैसा है? रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल नहीं है, वो रेक्टेंगुलर है, ऐसा है। ओके, ऑफ दिस टाइप इज 90 सेंटीमीटर वाइड, दिस इज 90 सेंटीमीटर and 40 centimeter deep, this one deep 40 centimeter. If it can contain 576 liter of water, इसमें जो है वाटर हम लोग 576 लीटर कंटेन कर सकते हैं। इसका मतलब वॉल्यूम जो है ऑफ टैंक इज इक्वल टू 576 लीटर। जितना भी वाटर इसमें रहेगा वही उसका वॉल्यूम होगा। तो व्हाट इज द लेंथ? लेंथ क्या होगा इस टैंक का? अगर हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करें तो वो वॉल्यूम के बराबर होता है। तो देयरफॉर वी हैव टू इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों वॉल्यूम है। इट मींस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 576। अब देखो लेंथ सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, लेकिन ये वॉल्यूम लीटर में है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। लेंथ इज इन सेंटीमीटर, 90 cm, 40 cm इंटू लेंथ इज इक्वल टू 576। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर L इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करना तो आसान है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो L इज इक्वल टू 576 इंटू 1000 अपॉन 90 इंटू 40 इज इक्वल टू 160 cm। तो इसमें टेक केयर क्या करना है कि यूनिट सबका जो है सेम होना चाहिए। हम लीटर को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, सारा यूनिट सेंटीमीटर में, तो इसका भी सेंटीमीटर ही होना चाहिए, या फिर सेंटीमीटर को मीटर लीटर में चेंज करेंगे, जो आसानी से कन्वर्ट हो जाए दूसरे में उसे करेंगे। टेक केयर क्या करना, और ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। A beam of wood is 5 meter long and 36 centimeter। देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। It is made up of 1.35 मीटर क्यूब ऑफ वुड। What is the width of the beam? एक सपोज करो ये वुड का बीम है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या है 1.35 मीटर क्यूब। लॉन्ग, लेंथ है 5 मीटर, थिकनेस मतलब हाइट, हाइट है इसका 36 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द विड्थ? इसका विड्थ क्या होगा? व्हाट विल बी विड्थ? ओके, तो इजी है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम दिया हुआ 1.35 मीटर क्यूब, लेंथ है 5 मीटर, बी फाइंड आउट करना है, हाइट जिसे हम थिकनेस भी बोल सकते हैं वो है 36 सेंटीमीटर। अब देखो दो यूनिट मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है, तो एक को कन्वर्ट करना आसान है, 36 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज इक्वल टू 1.35 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 5 मीटर इंटू 36 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 36/100 मीटर इंटू ब्रेथ। बिकॉज चूंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ऐसे भी देख सकते हो
मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, 2 पोजीशन अप है तो 2 जीरो। अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो डिवीजन में डिवीजन, ठीक है, 1/100। नो b इज इक्वल टू 1.35 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 36 मीटर। एक मीटर ये क्या, ये मीटर क्यूब है, ऊपर में मीटर क्यूब है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो दोनों कैंसिल होगा तो 1 मीटर बचेगा बस। तो इसको सॉल्व आउट करोगे आप तो आपको आएगा 3/4 मीटर। 3/4 मीटर, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं आप, 3/4 इंटू 100 cm इज इक्वल टू 75 cm। Since 1 meter is equal to 100 centimeter, therefore 3/4 meter is equal to 3/4 into 100 cm. That's the concept. ओके, इजी है ये सब, बस यूनिट को कन्वर्ट करना आना चाहिए। किस तरह से इक्वेट करते हैं इक्वेशन, एलएचएस को अगर हम लोग आरएचएस में लाएंगे तो वो डिवीजन में होगा या मल्टीप्लिकेशन में होगा, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। दैट्स ऑल, नथिंग इज मोर थिंकेबल क्वेश्चन इज दिस। ओके, द वॉल्यूम ऑफ ए रूम इज 378 मीटर क्यूब। देखो ये पिक्चर लिया गया है ताकि आपको एनालिसिस हो रूम का, कैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये लेंथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ द रूम, दिस इज द विड्थ और ब्रेड्थ ऑफ द रूम एंड दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट ऑफ योर रूम। ओके, आपका आप जिस कमरे में आप बैठे हुए उस रूम को आप देखो, आप खुद ही समझ जाओगे। आपके रूम में कुछ लेंथ होगा, दीवार का साइड में देखो एक लेंथ रहेगा, एक ब्रेड्थ रहेगा और एक हाइट जाएगा। देखो इस कॉर्नर को देखो, आप किसी कॉर्नर को देखोगे तो कॉर्नर से एक कॉर्नर जो ब्रेड्थ जाएगा, एक लेंथ जाएगा और एक हाइट आपके बिल्कुल टॉप पे, देखो ये हाइट आपके टॉप पे जाएगा। जस्ट एनालाइज इट, ओके, देन यू कैन सोल्व इट वेरी इजिली। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 378 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट इज इक्वल टू 378 मीटर क्यूब। अब लेंथ इंटू ब्रेड किसका होगा, देखो अगर हम लोग बात करें इस एरिया का, जो ये नीचे एरिया है, ठीक है, तो ये लेंथ, अगर इसको लेंथ हम लोग लेते हैं तो ये विड्थ हो जाएगा। तो एरिया जो है इसका दिया हुआ है, एरिया क्या हो जाएगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेड। रेक्टेंगल है आपका, फ्लोर सरफेस जो है जिस पर आप पैर रखे हुए हैं एक रेक्टेंगल है, तो उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ इंटू ब्रेथ को हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया, जो बेस है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 378 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हाँ, तो एरिया ऑफ द फ्लोर दिया हुआ है 84 मीटर स्क्वायर इज गिवन इनटू हाइट इज इक्वल टू 378 मीटर क्यूब। Therefore h is equal to 378 by 84 is equal to 4.5 मीटर। अब देखो यूनिट ये मीटर क्यूब है एंड दिस इज मीटर स्क्वायर, तो अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 1 मीटर बच जाएगा, वही मीटर मैंने यहां पर लिखा है। ओके, दैट दिस विल बी योर आंसर। अच्छा, एक चीज याद रखो, रूम जो है, रूम अगर कुछ ना दिया हुआ हो तो उसे हम एज्यूम करेंगे रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर नहीं बोलेंगे, उसका बेस जो है स्क्वायर नहीं होता। वैसे भी कोई भी रूम जो है अगर रेक्टेंगुलर हो तो वो देखने में उसका गुड लुकिंग आता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आर्किटेक्ट, रूम शुड बी रेक्टेंगुलर इन द शेप। ओके, आई होप यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। Okay, do it by yourself, else this is the R.D. Sharma question of example, you can see the example also। है क्या, ये एक वुडन ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 189 सेंटीमीटर क्यूब। इफ अगर ये 7 मीटर लॉन्ग है एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट है, इसका हाइट 4.5, लेंथ 7, तो इसका ब्रेड्थ क्या होगा, इजी है, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट फाइंड आउट करेंगे।
ओके और ये सारा सेंटीमीटर में ही दिया हुआ, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नथिंग इज मोर कॉम्प्लिकेशन इन दिस क्वेश्चन. सी क्वेश्चन नंबर 15. Find the height of a cuboid whose volume is 275 centimeter cube and base area is 25 centimeter square. This is same as question number 13. Same, exactly same as question number 13. So do it by yourself. Question number 16. A cuboidal vessel is 10 centimeter long and 8 centimeter wide. How high must it be to hold 480 cubic centimeter of liquid? कहने का मतलब है कि वेसल का हाइट कितना होना चाहिए कि वो 480 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड को कंटेन कर सके. यानी जब भी देखो, जब भी हम वाटर इसमें रखेंगे 480 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ जो वेसल है वो कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वेसल शुड बी 480 सेंटीमीटर क्यूब. जब वॉल्यूम इतना होगा तभी उसमें वाटर भी इतना डाल सकते हैं. दिया हुआ है क्या? लेंथ दिया हुआ है 10, विड्थ दिया हुआ है 8, तो ये हाइट कितना होना चाहिए? इजी है, फाइंड आउट कर लोगे. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर क्यूब. लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, हाइट क्या होगा? आई होप यू कैन डू इट. ये क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है. उसमें क्या था? क्यूबाइडल वेसल था. वेसल इसमें क्या है? मिल्क कंटेनर है. तो इन जनरल अगर हम लोग मिल्क कंटेनर की बात करें तो वो सिलेंड्रिकल होता है शेप में, लेकिन यहां पर सिलेंड्रिकल नहीं है. यहां पर देखो लॉन्ग लेंथ दिया हुआ है और विड्थ दिया हुआ है. इट मींस ये रेक्टेंगुलर है इसका बेस. ओके, तो इसका बेस जब रेक्टेंगुलर है तो हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट इसका कुछ हाइट होना चाहिए सो दैट इट कैन कंटेन 4 लीटर ऑफ मिल्क. मतलब कहने का मतलब मिल्क कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा? मिल्क कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा वही जो है उसका वही उसी उतना ही वो मिल्क इसमें कंटेन कर सकता है. ओके, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. हमें वॉल्यूम कितना कंटेन करना है? 4 लीटर. लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, विड्थ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर. हमें हाइट फाइंड आउट करना है. अब यहां पर देखो ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये लीटर में. हम लोग क्या करेंगे? लीटर को चेंज कर देंगे, लीटर को चेंज कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब में. तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 cm इंटू 50 cm इंटू हाइट. Therefore, height is equal to 4 into 1000 centimeter cube upon 8 cm into 50 cm. सेंटीमीटर क्यूब मतलब 3 बार cm लिखा हुआ है, 2 cm कैंसिल आउट. ये 410, तो हाइट शुड बी 10 cm. ओके गाइज, आई होप यू आर गेटिंग इट. ओके, कुछ भी टफ नहीं है इसमें. क्वेश्चन नंबर 18 सेम है. क्वेश्चन नंबर 18 सेम एज 16, सेम एज 16. क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम एज 14. डू इट बाय योरसेल्फ. ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान. देखो आसान तो इसलिए भी हो गया ना क्योंकि मैंने कैटेगराइज किया है सारे चीजों को, सारे एक जगह क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट किया है. अब आप रिवीजन भी जब करोगे तो आपको बहुत कन्वीनियंट होगा रिवीजन करने में. ओके, रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वायर कंटेन्स 42,000 लीटर्स ऑफ वाटर. फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द रिजर्वायर इफ इट्स बेस मेजर 6 मीटर बाय 3.5 मीटर. अगर बेस जो है
6 मीटर इसका लेंथ है एंड ब्रेड्थ इज 3.5 मीटर, इसका हाइट क्या होगा? सो दैट इट कैन कंटेन 42,000 लीटर ऑफ वाटर। इसका मतलब ये वाटर टैंक का वॉल्यूम जो है, वाटर टैंक का वॉल्यूम शुड बी ऑफ इक्वल टू 42,000 लीटर। ओके, अब वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 42,000 लीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 42,000 लीटर। एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है, मतलब 6 मीटर इंटू 3.5 मीटर इंटू height is equal to 42,000 liter. We know 1 meter cube is equal to 1000 liter. Therefore 1 liter is equal to 1 by 1000 meter cube. ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये 6 मीटर इंटू 3.5 मीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू 42,000. 1 लीटर इज इक्वल टू 1 by 1000 मीटर क्यूब। सब अब सारा यूनिट मीटर में हो गया है। ओके, दिस कैंसिल आउट, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 42/6 इंटू 3.5। अब मीटर मीटर कैंसिल आउट, ये मीटर कैंसिल, 1 मीटर बचेगा यहां पे, इज इक्वल टू 7 टाइम्स ये 0 2 मीटर विल बी योर आंसर, हाइट विल बी 2 मीटर। Okay, I hope you are getting it. Okay, this is same as question number 13. So refer it please. देखो, इस क्वेश्चन को आप खुद से बना सकते हो। हम लोग इस तरह के बहुत क्वेश्चन बना चुके हैं, बस इसमें टेक केयर क्या करना है। देखो, ये लीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो लीटर को भी कन्वर्ट कर दो मीटर में, क्योंकि देखो लीटर 1 है, मीटर 2 है। अगर मीटर को कन्वर्ट करोगे लीटर में तो 2 डायमेंशंस को चेंज करना पड़ेगा, इसमें एक को ही चेंज करेंगे तो काम चल जाएगा। ओके, हम लोग जानते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर और 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। देयरफॉर 1 लीटर इज इक्वल टू 1 by 1000 मीटर क्यूब। देयरफॉर 50,000 लीटर इज इक्वल टू 1 by 1000 इंटू 50,000 meter cube. Okay, so just cancel out 3 3 3, it will be equal to 50 meter cube. Okay, तो हम लोगों का कैपेसिटी कितना है? अब कैपेसिटी है 50 मीटर क्यूब। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वॉल्यूम और कैपेसिटी, ये दो वर्ड बहुत आता है। तो कैपेसिटी जो है ना, हम लोग इनसाइड कितना रख सकते हैं। कोई भी 3 डायमेंशनल बॉडी अगर ओपन हो तो उसके अंदर कितना कैपेसिटी है कोई भी चीज को कंटेन करने की, रखने की क्षमता कितना है, उसे ही कैपेसिटी कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो वॉल्यूम भी इसे ही बोलेंगे, दिस इज सेम एज वॉल्यूम। तो ये दोनों जो है बहुत सिनोनिम वर्ड है। वी विल ट्राई टू फिगर आउट द डिफरेंस वेरी केयरफुली। यू कैन डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो बाय योर सेल्फ। ओके, A beam 5 meter long and 40 centimeter wide contains 0.6 cubic meter of wood. How thick is the beam? देखो, एक wood है, try to understand this way. This is the wood. ओके, ये 5 मीटर लॉन्ग है, 40 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, लेकिन इसका टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है 0.6 क्यूबिक मीटर। 0.6 क्यूबिक मीटर, ये 5 मीटर दिया हुआ है, ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये मीटर, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। ओके, और हमें फाइंड आउट करना है थिकनेस। दिस थिकनेस मीन्स हाइट ऑफ दिस फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन इजी है, अब आराम से बना लोगे आप इसे। ओके, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम दिया हुआ है 0.6 मीटर क्यूब, लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर,
इंटू हाइट। हम लोग 2 मीटर है, सेंटीमीटर 1 है, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। 0.6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 5 मीटर अपॉन 40/100 मीटर इंटू एच। देयरफॉर h इज इक्वल टू 0.6 मीटर क्यूब इंटू 100 अपॉन 5 मीटर इंटू 40 मीटर। यूनिट को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, एज इट इज जैसा है। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हम 0.3 मीटर हमारा आएगा आंसर। अब अगर यूनिट को करोगे तो क्या आएगा, ये मीटर क्यूब है और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व आउट करोगे तो 1 मीटर, वही 1 मीटर यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, आई होप कैलकुलेशन आपको अब आता है, ये यूनिट वगैरह को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पे अच्छी होगी। आप अच्छा एक्सरसाइज कर चुके हो इस पे। 26, द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर टैंक। टैंक कैसा है, रेक्टेंगुलर है, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, डेप्थ निकालना है। वेरी इजी, आराम से कर सकते हो, डू इट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 27, ए स्विमिंग पूल इज 2 long and 140 meter wide. If 54,600 cubic meter, 54,600 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पंप्ड इनटू इट। देखो टैंक है, वाटर टैंक है, इसमें क्या किया है, दिस इज वाटर टैंक। इस वाटर टैंक में हमने पानी डाला, पंप इन है, पंप आउट नहीं है, पंप इन, पानी डाला गया है। कितना पानी आया है इसमें, उसका वॉल्यूम जितना आया है उसका वॉल्यूम है 54,600 मीटर क्यूब। इसका लेंथ दिया हुआ है 260 मीटर, विड्थ दिया हुआ है 140 मीटर, विड्थ दिया हुआ है 140 मीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, विड्थ बोलो या ब्रेथ बोलो, इसको 140 मीटर किसी को भी आप, इसको हमें फाइंड आउट करना है हाइट। यही हाइट जाएगा पानी में, यहां पर से दिखेगा हमें। ओके, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 54600। लेंथ दिया हुआ है 260, ब्रेथ दिया हुआ है 140, हाइट यानी विड्थ फाइंड आउट करना है 54600। इसे आप आराम से बना सकते हो, सारा मीटर में ही है, कोई यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ type 2, that is finding of any dimension question. Next type we will see in next video. वो next type जो हम लोग करेंगे वो melting and reshape। हम लोग कोई भी बॉडी को मेल्ट करके उसे एक नया शेप देंगे। ठीक है, ओके क्लास, थैंक्स।